बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम बैक टू अगेन। आई एम सईद शेख। ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं आज तबी मशवरों के लिए, मेडिकल एडवाइसेज़ के लिए, हेल्थ टिप्स के लिए जनाब डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो सवाल किया है हमारे एक वन ऑफ दी बहुत हमारे रेगुलर हम कहना चाहिए व्यूअर्स हैं, बहुत एक्टिव हैं ऑन आवर चैनल। जी, जनाब नेल्स के क्या इश्यू होते हैं? नेल की प्रॉब्लम कई लोगों को होती है, तो इसके बारे में बताएँ क्या-क्या इसमें एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? क्या खुराक में एडजस्टमेंट करने की हमें ज़रूरत है कि हमारे नेल जो है वो उसकी नेचुरल ग्रोथ भी हो और किस तरीके से हम उन्हें साफ भी रखें? और हेल्दी नेल्स किसे कहते हैं? ओवर टू यू डॉक्टर साहब। है कि हेल्दी नेल्स किसको कहते हैं? जनाब। ये वाकई बहुत अच्छा सवाल है। ये इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं जी। ये नाखून के साथ एक बहुत पतला सा प्लास्टिक की तरह का कनेक्शन है जी। ठीक है। ये हमारे नेल और स्किन के साथ, अगर इसमें कोई रुकावट, कोई ब्रोकननेस, कोई लाइन आ जाए तो ये सीधी इन्फेक्शन बेड पे जाएगी जी। तो ये क्यूटिकल इसको बोलते हैं जी। ठीक है। इसका होना सबसे जरूरी है जी। ओके। दूसरा, नेल कटर से अगर हम नेल काटें तो वो कट करके आवाज आए जी, बुरबुरा ना हो। बुलबुला। ऐसा ना हो जैसे बुरबुरा, हुँ, यानी जिसके अंदर जान ना हो, सही है। जिसके अंदर कैल्शियम समझ ले ना हो, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो कट की आवाज आए जी, स्ट्रेंथ उसकी हो, ताकत हो। ठीक है। जो शुगर के मरीज हैं हुँ, और हुँ। जो सोरेसिस के मरीज हैं, जिसको चंबल बोलते हैं, तो उनके जो नेल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा बुराई आती है जी। ओके। ये चंबल की जो डिजीज है, ये हुँ, बाज औकात हम नाखूनों से पहचानते हैं जी। हुँ, हुँ, वो हुँ। चिपटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बुरबुरे हो जाते हैं। ओके। जो शुगर के मरीज के नेल्स हैं, हुँ, उनका भी यही मसला है जी। खास तौर पर जो पांव के नेल्स हैं, हुँ। कोशिश करें आप खुद ना काटें जी। ओके। नेल कटर से, यस, नेल कटर से कोई आपका बेटा बेटी काटे, वजह, अगर जरा सा भी कट लग गया तो ये इन्फेक्शन फैल जाएगी। शुगर के मरीजों की इन्फेक्शन ठीक नहीं होती जी, ठीक नहीं होती। कट ओके। ना लगे। हुँ, हुँ। नंबर दो, बड़े सलीके से काटें, यानी जो पाँव की हिफाजत है वो अपने चेहरे से ज्यादा करें शुगर के मरीज, क्योंकि महसूस नहीं होगा। हत्ता के कट किल लगना, कोई चीज जलन वगैरह कुछ महसूस नहीं होगा जी। न्यूरोपैथी है। एक शुगर के मरीज हो गया जी, दूसरा सोरेसिस के मरीज हो गया जी। रेसिपी में, अब ठीक जो है जी। दो और लोग हैं हुँ, जिनकी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, एक वो लोग हैं जिनका जिंक डेफिशिएंसी है, ठीक है। यानी आजकल अगर कोई नेल्स की तकलीफ के साथ आए तो मैं जिंक जरूर करवाता हूं जी। ठीक है। बहुत ज्यादा मरीजों में जिंक की कमी है जी, यानी जिंक का ताल्लुक और बीमारियों से भी है, लेकिन नेल्स के साथ ज्यादा है जी। तेल के साथ भी। नेल्स के साथ ओके, ज्यादा है जी। ओके। फिर तीसरा मसला, नेल्स के अंदर डिसकलरेशन। खुद बहुत जो नेल्स हैं उनका कलर येलो या ब्लैक सा हो जाता है जी। अच्छा, अब ये जो कलर बदला है, ये सबसे ज्यादा फंगस की डिजीज है जी, ठीक है। जिसके हम पंजाबी में उर्ली कहते हैं जी। हुँ, हुँ, हुँ। अब मुसीबत क्या है हमारे मुल्क में हम नेल ऊपर से उतार नहीं सकते, उसको उठा नहीं सकते, और जो स्प्रे आता था दवाई का वो भी हमारे मुल्क में नहीं आता। तो जो दवाई हम नेल्स के लिए देते हैं वो 2 से 3 महीने देनी है जी। ये अब 2 से 3 महीने जब फंगस देंगे तो ये जिगर को उड़ा देती है जी, जिगर का डैमेज कर देती है। तो ये बहुत मुसीबतें हैं जी। ठीक है। इसके अलावा, जिंक के अलावा, एक और मसला है जी स्किन का, जिसमें नाखून इन्वॉल्व होते हैं, वो थायराइड का मसला है। थायराइड ग्लैंड के लोगों को समझ नहीं लगती और खुद बहुत स्किन में ये हुँ, नाखून खराब होना शुरू हो जाते हैं। हुँ, तो हुँ। जो बहुत गरीब लोग हैं, मैं सिर्फ एक टेस्ट T4 कराता हूँ जी। ठीक है। और जो जरा सा जिनके पास पैसे हैं, T3 नहीं करवाता जी, T4 और TSH, ओके। उससे भी हमें पता चल जाता है। हुँ, इसके अलावा मुख्तलिफ मल्टी वाइटामिन की भी कमी है जी। मसलन जैसे हमारे हर शख्स के ज़हन में कैल्शियम है जी, हुँ। जी, जी। है जी, नाखून भी।
और ये अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, ठीक। अब इससे ऊपर मिसाल कि खवातीन खूबसूरती के लिए इसके ऊपर लंबे नाखून लगाती हैं खूबसूरती के लिए, सही बात। उसके ऊपर मुख्तलिफ टैटूज बने होते हैं जी। ये भी एक सबब है नाखून टूटने का या फंगस होने का। अब नीचे उसको जो ग़िज़ाइयत नहीं मिलती या एटमॉस्फेयर नहीं मिलती तो फंगस ग्रो कर जाता है। फिर कुछ खवातीन या मर्द हैं जो नाखून अपने ही बढ़ाते हैं जी, अपने ही नाखून लंबे करते हैं। अब इसको साफ रखना भी एक मसला है जी। मसला है जी, इंसान बिल्कुल। की फितरत है कि इसके अंदर मैल जमा हो जाती है जी। तो इसको साफ सुथरा रखना, भी एक इसके लिए वक्त निकालना, ये भी एक अहम मसला है जी। सही बात, सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह ये तो आपने बता दी ये मसाइल इसके हैं। नाख़ून ख़वातीन हज़रात हमने देखा कि खाली ये कि नहीं कि हफ़्ते के हफ़्ते या 4 दिन बाद इसको काटने हैं, साफ़ भी रखना ज़रूरी है। और इसकी जो रंगत की चेंज होने की या इसकी अगर इसमें अगर कोई डेफ़िशिएंसी आती है, कितनी सारी डेफ़िशिएंसी की ये नाख़ून या अलामत आपको बताते हैं। ये क्या-क्या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि शुगर के मरीज़ों के लिए क्या-क्या एहतियात करनी चाहिए और दूसरा थायरॉइड के मरीज़ों के लिए क्या-क्या एहतियात है। और जैसे डॉक्टर साहब दूसरा ये इसमें ख़ासकर सफाई जो है, एक डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि जो शुगर के मरीज़ है अपने पाँव की हिफाज़त अपने चेहरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से करें। और ना इसके अलावा एक और मसला है जी, जी। यहाँ हॉरिजेंटल लाइन्स आ जाती हैं नेल्स के ऊपर, हुँ, या सफेद धब्बे आ जाते हैं, या वर्टिकल लाइन्स आ जाती हैं। तो इसको मामूली ना समझें। ना समझे। ये लंग्स, हाँ, ये लंग्स या दिल की तकलीफ को शो करने वाले फैक्टर्स हैं। तो तो हम इसके टेस्ट करके नाख़ून देखते से हैं जी। कितनी ही अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं हेल्थ के ऊपर। बिल्कुल ज़ाहिर हो जाती है जी। माशाअल्लाह ये ज़ाहिर है ये चीज़ें एक्सपर्ट डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं और ख़वातीन फिर हज़रात 2 और मसले हैं जी। जी, जी। अगर ये चिपटा हो गया, हुँ, अंदर को दंस गया, हुँ। तो ये आयरन डेफिशिएंसी शो करता है जी। और अगर ये फूल गया, ऊपर की तरफ नेल हो गया, तो ये क्लबिंग है जी, जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं। ये दिल की तकलीफ को शो करता है जी। तो ये काफ़ी सारी बीमारियों की अलामात भी शो करते हैं अलामात हैं नाख़ून। जी। माशाअल्लाह जी, ये अल्लाह ताला का क्या माशाअल्लाह निज़ाम है। कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही इसके ऊपर बात करते हैं और ख़वातीन हज़रात आपको अपने मज़ीद कोई अगर सवालात हों इस सिलसिले में आप डॉक्टर साहब से राब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर इस स्क्रीन पे आ रहा है। आप अपने तबी मसाइल से डिस्कस करें। अल्लाह ताला आपको शिफ़ा सिर्फ देगा। एक पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट और बताने दें जी। जी, ये जो आपका नेल होता है नीचे थंब का, जी, जी। पाँव का जो बड़ा नेल है, ये इनग्रो हो जाता है। कुछ लोगों का मांस के अंदर, स्किन के अंदर धंस जाता है जी। हुँ, 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 हुँ। ये किसी भी सूरत में ऑपरेशन के बगैर ठीक नहीं होगा जी। जी। ये पीछे बेड काट के तो फिर ठीक होगा जी। अल्लाह ताला खैर करे। डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया और ख़वातीन हज़रात मज़ीद अगर मालूमात हासिल करनी है इस टॉपिक पे, आप डॉक्टर साहब से उनके नंबर पे जो कि स्क्रीन पे आ रहा है, आप राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।